दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका। ज्योतिष के ज्ञान में एक और योग के बारे में हम जानते हैं। इस योग का नाम है, आप थंबनेल में भी देखा होगा कि महेंद्र योग यानी महाधन इंद्र योग। ऐसा जातक अतुल मतलब कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुर्लभ हो। सारी चीज़ें इस भौतिक जीवन में उसे प्राप्त होती हैं अपने दम पर या अपने पुरुषार्थ या उसको पहले से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसा योग है। योग बनता किस प्रकार से है तो हम देखेंगे। यहाँ पर एक कुंडली आप यहाँ पर बना लीजिए। आप किसी भी लग्न के हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली यहाँ पर बना लेता हूँ। तो आप इस तरह से कर्क लग्न की एक जो है आप लग्न की कुंडली आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद इस सूत्र को हम देखते हैं। अगर जानकारी आप पीछे हमारे वीडियो देख रहे हैं, जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है या इसमें कुछ सुझाव है तो आप नीचे सुझाव भी दे सकते हैं। अब हमारे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन जो है, वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हमारे जो है ज्योतिषीय चर्चा जो है प्रारंभ है। तो पहला जो कुंडली में जो पहला इसमें योग है, ये 4 प्रकार से महेंद्र योग बनते हैं। जिसमें पहला है कि आपका चंद्रमा जो है, यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित सारे भाव रहेंगे। तो यहाँ पर है कि चंद्रमा आपके लग्न में होनी चाहिए, यानी कि जो चंद्रमा है आपके लग्न में होनी चाहिए। उसके बाद चतुर्थ भाव में आपके गुरु होने चाहिए। दसम भाव में आपके शुक्र होने चाहिए। और शनिदेव कहीं भी हों स्वराज के होने चाहिए, यानी शनि यहाँ भी हो सकते हैं और शनि यहाँ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये केंद्र योग बनेगा चंद्रमा से, गुरु से, यहाँ पर 7, 8, 9। तो ये सारी चीज़ें गुरु, शुक्र और गुरु का आमने सामने ऐसे ही जो है ये अत्यंत जो है नैसर्गिक शत्रु हैं। लेकिन अगर ये आमने सामने होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। युति में होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। केंद्र के योग में होते हैं तब भी ये जो है अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति में है तो आप यहाँ पर समझिए कि आप अत्यधिक धनवान यहाँ से आज के, अगर पहले समय में कहा जाए तो आप कहा जाए कि राजा ही हैं, या राजा के समतुल्य नहीं, आप राजा ही हैं ऐसा योग होने से। उसके बाद अब चारों घरों में हैं तो चतुष्पद सागर जो है राजयोग भी बन जाता है। तो इस तरह से ये पहले कंडीशन है कि इस प्रकार से जो है आपका ये योग ऐसे बनता है पहली तरह। और दूसरी तरह कैसे बनता है तो आपके जो है लग्न में चंद्रमा होने चाहिए। लग्न में ही जो है आपके चंद्रमा होने चाहिए। तो किस राशि में होने चाहिए, या तो स्वयं की राशि हो, जैसे यहाँ पर कर्क राशि है तो स्वयं की राशि हो गई, या बुध की राशि में होने चाहिए, या शुक्र की राशि में होने चाहिए, या गुरु की राशि होनी चाहिए। यानी आपका लग्न होना चाहिए या तो कर्क लग्न होना चाहिए, मिथुन लग्न होना चाहिए, वृषभ लग्न होना चाहिए, कन्या का होना चाहिए, तुला का होना चाहिए, धनु का होना चाहिए, या मीन लग्न का होना चाहिए। इसका जो है लग्न होना चाहिए। और उस राशि का जो है राशि उच्च का होकर, अब उसके बाद उस राशि का राशि उच्च का होकर जो है 4, 7, 10 में होना चाहिए, तब ये योग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ये कुंडली में यहाँ तो चंद्रमा ही बन गए, तो इसको छोड़ दे। जैसे कि यहाँ पर आपको ले लेते हैं, मान लीजिए कि बुध की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब बुध की राशि में, या आप यहाँ पर छोड़ दीजिए बुध को भी। अब यहाँ जैसे कि 3 हो गया, तो अब यहाँ समझिए पीछे वाले भाव को आप यहाँ पर भूल जाइए। तो यहाँ ये राशि होगी 4, यहाँ हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी 6, यहाँ होगी 7, यहाँ हो जाएगी 8, यहाँ हो जाएगी 9, फिर 10, 11, 12, 1 और 2। तो यहाँ 100 में, मतलब कि 100 में जो है जो शुभ ग्रह हैं उन्हीं की राशि में यहाँ पर आपके चंद्रमा होने चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ पर हो गए आपके। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि उस राशि का राशि जो है उस राशि का राशि, यानी कि इस राशि जो आपका बुध है, इसके मिथुन लग्न के स्वामी बुध होते हैं, इसका राशि से उच्च का होकर और जो है केंद्र में बैठा हो, यानी 4, 7, 10। अब लग्न में तो यहाँ 7 में ये चंद्रमा हो गए, तो 4, 7 और 10 में उच्च का होकर बैठा होना, यानी कि उसकी ही राशि यहाँ पर उच्च होनी चाहिए और आपको मिल जाएगी। अगर 100 में ग्रह वहाँ पर होगा तो उसकी उच्च राशि यहाँ पर आपको 4, 7, 10 में प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में बुध उच्च के होते हैं,
तो बुध यहाँ पर हो, तो ये ऐसा जो है ये योग यहाँ पर बनता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली प्रकार से, जो तीसरा प्रकार है कि महेंद्र योग बनने का, वो किस प्रकार से बनता है। तो इससे पहले इरेज कर देते हैं। तीसरा जो है, तीसरा सूत्र कहता है, अब यहाँ पर ये कर्क लग्न की ही कुंडली बनी हुई है, तो आप यहाँ पर इसके राशि होते हैं चंद्रमा। तो यहाँ से ऐसे ही समझिए कि लग्न का स्वामी आपके जो है लग्न में होना चाहिए, यानी कि लग्न का स्वामी अपने ही राशि में लग्न में होना चाहिए, यानी कि लग्न में जिस राशि का है। जैसे यहाँ पर आप लग्न स्वामी आपके बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए शुक्र की राशि में यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रमा, यहाँ पर आपके शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो यही इसी राशि में नवमांश में भी बैठे होने चाहिए। और जो यहाँ पर बैठे हुए, मान लीजिए कि हम चंद्रमा की यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ही आपके नवमांश में भी, नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा इसी राशि में होने चाहिए। और केंद्र में बैठे ग्रह, जो भी ग्रह केंद्र में बैठे हों, वो इन पे जो है दृष्टि डालते हों, तब यह योग घटित होता है। यानी कि लग्न का स्वामी अपने वर्गोत्तमी राशि में हो, लग्न में जिस राशि में उसी राशि में नवमांश में भी होना चाहिए, और केंद्र में बैठे ग्रह उसे देखते हों, तब ये जो है योग होता है। और अगला जो है आपका चौथा, किस प्रकार से ये योग उत्पन्न होता है। तो लग्न में चंद्रमा वर्गोत्तमी हो, यानी कि लग्न में अब यही होना चाहिए कि लग्न में चंद्रमा होने चाहिए, वर्गोत्तमी होनी चाहिए, अपनी ही राशि में हो। जैसे कि यहाँ की कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में आपका लग्न कुंडली में होना चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर नवमांश कुंडली में भी लग्न में ही होने चाहिए, चंद्रमा होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर और केंद्र में बैठे ग्रह, जैसे कि यहाँ पर बैठे ग्रह, यहाँ पर बैठे ग्रह, यहाँ पर बैठे ग्रह, उसे जो है देखते हो, तब यह योग जो है आपकी कुंडली में घटित होगा। अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है, तो आप अवश्य ही राजा होंगे, या राजा से आप यहाँ आज के समय में तो राजा वगैरह नहीं है, लेकिन आप इतने धनवान होंगे कि आप सबकी मदद करने वाले, धार्मिक, प्रतिष्ठित, मान सम्मान वाले, ये सारी चीज़ें आपके साथ जीवन काल में साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा योग है, आप देखें आपकी कुंडली में, आप ज़रूर ये आपके साथ घटित हो रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि महेंद्र योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो गई हो तो आप कमेंट्स में जो है प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। जैसा भी होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में उस जो तीनों तरह के हैं, चारों प्रकार के, उसमें किसी भी प्रश्न से है तो उसको अलग से ही मैं वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।